बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.7। इसके हमने लास्ट लेक्चर में 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज 5वें से चल रहे हैं। 5वें की रीडिंग करता हूँ। द प्रेशर P इन ए बॉडी ऑफ ए फ्लूइड वेरी डायरेक्टली एट द डेप्थ D. If the pressure exerted on the bottom of a tank by a column of fluid 5 feet high is 2.2 pound per square inches, how deep must the fluid be exerted a pressure of 9 pound per square inches? प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये आपने फर्स्ट टाइम ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी पढ़ा है 8th क्लास में साइंस की बुक में। तो आपको पता है जितना पानी गहरा हो जाएगा उतना उसके ऊपर जो है प्रेशर ज़्यादा होगा। उस आर्टिकल के हवाले से बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है पाउंड पर स्क्वायर इंच यूनिट लिखा हुआ है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। अच्छा जी, तो इस पे लिखते इसकी रिलेशन बनाते हैं। कहता है द प्रेशर P इन ए बॉडी ऑफ फ्लूइड वेरी डायरेक्टली एट द डेप्थ D. जितनी गहराई होगी उतना प्रेशर इसमें ज़्यादा होगा। तो P इज इक्वल टू के डी, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अच्छा, हमारे पास डाटा की जो कीमत दी हुई है वो ले लें। इसमें P की कीमत है 2.25 और D की कीमत है 5। K की कीमत निकालते हैं 2.25 और ये 5। अब अगर मैं यहाँ से इशारे ख़त्म करता हूँ तो मेरे इशारे के बाद दो डिजिट है तो ये 500 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। K की कीमत 25 से डिवाइड करता हूँ, तो 25 से डिवाइड करूँगा तो ये 9 पे जाएगा। 25 से डिवाइड करूँगा 2 पे, 9/20। K की कीमत मेरे पास आ गई 9/20। अब ये रिलेशन मेरे पास आ गया P इज इक्वल टू 9/20 D। इसका नाम रखते हैं A। अब इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं। एक ही इससे सवाल पूछा हुआ है, D की कीमत बताएं। तो इसी में दर्ज कर देता हूँ। D की कीमत बताएं, ये D है और P की कीमत 9 है। यहाँ पे 9 लिख दें और 9/20 और D की कीमत निकालनी है। ये उलट के ऊपर आएगा, ये 20/9 हो जाएगा और 9 कैंसिल हो गया। तो D डिस्टेंस है, आपके पास है 20 और डिस्टेंस का यूनिट यहाँ पे जो है मीटर नहीं लिखना, इंच, ये इंच लिखेंगे। ये आपका आंसर। अब से क्वेश्चन करते हैं। लेबर कॉस्ट C वेरीज जायंटली एट द नंबर ऑफ वर्कर N एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज D. If the cost of 1800 worker for 13 days is rupees 2,86,000, then find the labor cost of 1600 worker for 18 days. इसमें आपको बताया कि 800 मजदूर लगाते हैं 13 दिन के लिए, तो 2,36,000 रुपया उसका खर्चा आता है। अब कहता है कितना खर्चा आएगा अगर ये मजदूर जो आपके हैं 600 कर दीजिए और 18 दिन उनसे काम लिया जाए। कहता है C वेरी जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर एंड एवरेज नंबर ऑफ डे D। अच्छा, ये उसने वेरिएशन आपको दे दी है, इसको इक्वालिटी में बदलें तो K एंड D। और उसके बाद देखें यहाँ पे K की कीमत मालूम करनी, जो डाटा दिया हुआ है उसकी कीमतें पुट कर दें। तो मैं K की कीमत वैसे ही सेपरेट करता हूँ। K ये ND C/ND आ जाएगा। K की कीमत पुट करें, C की जगह है K की कीमत निकालें। C की कीमत है हमारे पास
2,86,000। एन हमारे पास है 800 और डी हमारे पास है 13। अच्छा, यहाँ पे भी हम कांट शर्ट कर सकते हैं, इकट्ठी कर लेंगे। जो हमारे पास फार्मूला बना ना, वो बना C इजिकल टू एन की कीमत है 286 और 000 और उसके बाद है 800 और 13 एन डी। ये हमारे पास फार्मूला ए बन गया जी। अब इसमें कीमतें पुट करते हैं एन ओ डी की। सी जो है 286,000 सॉरी 813 और ये आपके पास है 600 एन की कीमत और ये डी की कीमत 18। अब ये 2 0 से कट गए और ये 2 4 दा, ये 3 दा। अच्छा, अब 13 के टेबल 13 1 दा, 13 2 दा 26 होता है, 2 बच गया 32 दा 26 और 1 2 3 सिफर सात लगाते हैं। अब ये 2 दा 4 9 दा 2 1 दा 2 1 1 1 2 3 सिफर 27 को 11 थर्ड से ज़रब देंगे तो 2,97,000 सी कॉस्ट रुपीज़ आपकी कॉस्ट निकलेगी। अब ये 7th क्वेश्चन करते हैं। द सपोर्टिंग लोड C of a pillar varies as the fourth power of its diameter D and inversely as the square of its length L. A pillar of diameter 6 inches and height 30 feet will support a load of 63 tons. How high a 4-inch pillar must be to support a load of 28 tons? अच्छा, पहले मैं इसका रिलेशन बता दूं, फिर डाटा के मतलब बात करता हूँ। द सपोर्टिंग लोड C of a pillar varies. The supporting load C of a fourth power of diameter की फोर्थ पावर ले लें एन इनवर्स C एट द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। देखें, आपको पिलर का पता है, कंक्रीट के पिलर होते हैं। ये कैलकुलेशन होती है इंजीनियर की, सिविल इंजीनियर की, कि कितना मोटा पिलर बनाना है, कितना इसने ऊपर से वज़न उठाना है। अच्छा, जितनी आप उसका डायमीटर यानी कि मोटाई बढ़ाते जाएंगे तो उतनी उसकी मजबूती में इजाफा होगा, यानी कि उतना वो वज़न उतने ज़्यादा टन वज़न उठा सकेगा। और जितनी उसकी लंबाई बढ़ाते जाएंगे उतना वो कमज़ोर होता जाएगा और तो उसकी जो वज़न उठाने की कैपेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसके डायमीटर के 4 पावर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन लेंथ के है उसके भी स्क्वायर के। तो आपको ये डाटा देता है कि अगर डायमीटर 6 इंच हो, आपको पता है 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 12 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 फीट में तब्दील कर लें। लंबाई उसकी 30 फीट है तो वज़न वो 63 टन उठा सकता है। 6 इंच डायमीटर यानी इतना मोटा पिलर हो और 30 फुट बहुत ऊंचाई होती है, इतनी ऊंचाई ले लें, ये 63 टन तक वज़न उठा सकता है। अब वो कहता है कि कितनी लेंथ होगी अगर डायमीटर जो है उसका 4 इंच का हो, तो 4 को भी 12 से डिवाइड करते 1/3 फीट हो गया इसका डायमीटर और ये 28 टन इसने वज़न उठाना है। इसकी लंबाई कितनी होगी? C इजिकल टू K D4 over L square, where K is constant of proportionality.
सी की कीमत पुट करें 63। ये डाटा जो तीन कीमतें आपको दी पुट कर दें। के की कीमत मालूम करनी है। डी की कीमत हमारे पास है 1/2, तो ये 1/2 इसकी ताकत 4 आ जाएगी, और बटे में है L², ये हमारे पास है 30, तो 2 मरतबा लिख दें या 900 लिख, इसका स्केल 900 आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद देखिए हमारे पास आया क्या 63 के 1/8 बटे में देखें क्या कुछ आ गया। ये है 30 और 2 की ताकत 4, 16। अब ऐसे करें के की कीमत निकालते हैं। के की कीमत हमारे पास आ गई। मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, हालांकि 900 आता है, 16 से मल्टीप्लाई लंबे चौड़े चक्कर में भी नहीं जा रहा, आसानी के लिए। एक के की कीमत ये सारा इधर ले आए, 63 है, 30 से 2 मरतबा यानी कि 900 है, और 16 है। ये मेरे पास के की कीमत आ गई। मल्टीप्लाई करूँगा, लंबा सा आंसर आएगा, फिर बाद में डिवाइड करता फिरूँगा। मैं इसे सिंपल रहने देता हूँ। अब मेरे पास जो ए आएगा, सी की कीमत आएगी के, और के की कीमत मेरे पास है 63, 30, 16, D4/L²। ये जी मेरे पास फार्मूला बन गया ए। अब मैं इसे इस्तेमाल करूँगा इस एल की कीमत निकालने के लिए। इसे देखिए, मैं सिंपल एक काम करता हूँ, L², ये L² इधर आ गया, और 63, ये देखने में आपको शायद थोड़ी सी बात लग रही होगी, ये लंबा है, लेकिन हल होते देखेंगे तो आप कहेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान है ना। कैलकुलेटर पकड़ना पड़ेगा, कैलकुलेटर के इस्तेमाल से अक्सर गलती होती है, कोई बटन गलत दब जाए। अच्छा जी, L², अब कीमतें पुट कर दें। ये मेरे पास है 63, 30, 16। सी की कीमत है 28, और ये मेरे पास है डी की पावर 4, यानी 1/3 इसकी पावर 4। अब इसके सिंप्लीफाई करते हैं। 63, 30, 16, 28, और ये 81, 9 भी लिख सकते हैं आप इसे। चलिए 9 × 9 लिख देता हूँ, 81। अच्छा, 9 1 दा, 9 7 दा। अच्छा, उसके बाद 3 3 दा, 3 10 दा, 3 1 दा, 3 10 दा। अच्छा, इसके बाद 4 दा, 4 7 दा, 7 से कैंसिल हो गया। ये जी 10 100 हो गया, 400 L²। इन दोनों का अंडर रूट ले लें, तो इसका अंडर रूट आएगा 20, और लेंथ का यूनिट इन्होंने लिखा हुआ है इंच, तो लेंथ आपके पास आ गई 20 इंचेस। ये इसका फाइनल आंसर। अब 8 क्वेश्चन करते हैं। द टाइम T required for an elevator to lift a weight varies giantly as the weight W and the lifting depth D varies inversely as the power P of the motor. If 25 seconds are required for a 4 horsepower motor to lift 500 pounds through 40 feet, what is the power required to lift 800 pounds through 120 feet in 40 seconds? अच्छा, ये बात हो रही है उसकी पावर की, एलिवेटर लिफ्ट जो होती है, जिसे हम सामान चलाते हैं या बंदे जो है एक मंजिल से दूसरे मंजिल में शिफ्ट होते हैं। और जो यहाँ पे मोटर का जो पावर का यूनिट लिखा हुआ है, हॉर्स पावर में लिखा हुआ है, पर इसको डिस्कस करते हैं।
ये देखिए टाइम के साथ वेरिएशन दिखाता है। टाइम रिक्वायर फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट ए वेट वेरीज जॉइंटली एज W एंड लिफ्टिंग डेप्थ D। W और D के साथ ये वेरीज है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरी इनवर्सली एज पावर ऑफ द मोटर। तो उसके बाद ये देखिए ये चारों कीमतें आपको देते हैं एक मर्द को। फिर कहते हैं कितनी पावर होगी, 800 पाउंड वज़न उठाना है और जो गहराई है वो 120 फुट की है और टाइम आपको पास 40 सेकंड है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं, इक्वालिटी मिलाते हैं KWDP, ताकि अब हम K की कीमत मालूम करें। कीमतें पुट कर दें। T की कीमत हमारे पास है 25, W की कीमत हमारे पास है 500 और D की कीमत है 40, P की कीमत है 4। ये आपके पास 10 रह गया, ये 5000 हो गया। K आपके पास आ गया 25 over 5000, 25 1 दा 2 दा 1 over 200, ये K की कीमत आ गई। अब इसके अंदर दर्ज करते हैं, ये इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करते हैं T 1 over 200 500 सॉरी WDP। अब यहाँ से उसने पूछा है व्हाट इज़ द पावर, तो पावर को बाहर ले, पावर ऊपर आ गया आपके पास 1 over 200 है, WD पावर ऊपर और T नीचे। अब इसमें कीमतें पुट करते हैं। W जो हमारे पास है वो है 800 और D हमारे पास है 120, T 40, तो ये 3 पे जाएगा। 200 1 दा ये 4 पे जाएगा, तो P हमारे पास आ गई 12 हॉर्स पावर। इसका यूनिट HP हॉर्स पावर में लिखा हुआ। तो हमें जो पावर मोटर की चाहिए वो 12 हॉर्स पावर की चाहिए। अब 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उस चैप्टर का भी। द किनेटिक एनर्जी of a body varies jointly as the mass m of the body and square of its velocity v. If kinetic energy is 4320 feet per pound when the mass is 45 pound and the velocity is 24 feet per second, determine the kinetic energy of 3000 pound automobile traveling 44 feet per second. अच्छा, किनेटिक एनर्जी का इसने रिलेशन दिया हुआ है मैस के साथ और वो वेलोसिटी के साथ। आपने तो फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, किनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है 12 mv²। बड़ा देखिए यहाँ पे वो किस तरीके से उसको बयान करता है। किनेटिक एनर्जी बॉडी वेरी जॉइंटली, किनेटिक एनर्जी कहता है वेरी जॉइंटली mass m of a body and square of velocity। अच्छा, इसके बाद वो बताता है कि इनकी 3 वैल्यू जो क्या है मैस, वी और किनेटिक एनर्जी की, ताकि K की कीमत निकाल सके। उसके बाद कहता है किनेटिक एनर्जी कितनी होगी जबकि 3000 का पाउंड हो और उसकी स्पीड 44 फीट पर सेकेंड हो। अच्छा, किनेटिक एनर्जी ये हम लिखेंगे Kmv²। K की कीमत हमने यहाँ पे निकाल ली है, कीमतें पुट करेंगे 4320 और K m की कीमत है हमारे पास 45, V की 24 2 टाइम। तो K की कीमत ये सारा इसके नीचे ले आए, 4320 इसके नीचे आ जाएगा 45 24 24। तो मैं ऐसे रहने देता हूँ, इसे काट छाट के फाड़ करेंगे तो 1/6 आता है गालबन। अच्छा, बहरहाल अब हम इसको दोबारा लिखते हैं K के साथ 4320
20 और 45, 24 और इसके साथ आएगा आपके पास mv²। अब इसमें mv की कीमत पुट कर दें। आपके पास है 43, 20, 45, 24 और m की कीमत हमारे पास है 3000 और v² 44 2 टाइम। ये पिछले सवाल में बताया था कि कांट चार्ट करें, सिंपल है, आपकी मर्ज़ी कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। तो इसका आंसर मैं देख के अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका आंसर है 9 लाख 9,68,000 और किनेटिक एनर्जी का यूनिट जो यहाँ पे दिया हुआ है फीट पर पाउंड, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग का। तो ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई, हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। बड़ा इम्पोर्टेंट था और ये लेंथी भी था। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो 4th चैप्टर है, जिसमें कुल 4 एक्सरसाइजेज हैं, इसमें एफएससी में आपका बड़ा इस्तेमाल है उसका। तो उसमें दोबारा मिलेंगे 4थे चैप्टर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।